माँ आदि शक्ति भवानी की कृपा आप पर बरस रही है। एक दिव्य शक्ति आपके माध्यम से जुड़ गई है आपके इस जीवन से। लगता है किसी दिव्य धरती पर कदम पड़े हैं आपके। सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके, जो सच आज आपके सामने आने वाला है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। तभी तार जुड़ते हैं, दिल से दिल के तार तभी जुड़ते हैं जब आप परिवार का हिस्सा बनते हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। जब हम सहमति देते हैं तभी पता चलता है कि हम इस क्लास में हाजिर हैं। ज़रूर लिखें, अपने माता पिता को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर लिखें। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। आज क्या चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत सारे सच आपको पता चलने वाला है। आज परमात्मा की कृपा बरस रही है आप पर। चलिए देखते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लूँ तो माँ आदि शक्ति की एनर्जी आपके साथ इस वक्त कनेक्ट कर रही है। जो भी इस वक्त व्यूअर्स मुझे सुन पा रहे हैं, आपके साथ एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति जो फीमेल है, माँ है, जो एक आदि शक्ति है। उनकी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आपके साथ। उनका हाथ आपके सर पर है, और जब माँ का हाथ सर पर होता है ना, तो हम परिपूर्ण हो जाते हैं। आज जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, आप परिपूर्ण हैं। जीवन आपका परिपूर्ण हो रहा है। आज जो मैसेज चैनलिंग हो रही है, ध्यान से सुनिए क्या दिख रहा है मुझे। आपके पैर एक ऐसी धरती पर पड़े हैं, एक ऐसी जगह पर पड़े हैं और अनजाने में पड़े हैं। अनजाने में पड़े हैं आपने कुछ नहीं सोचा था कि जीवन यहाँ से बदल सकता है। एक शुभ एनर्जी, एक दिव्य एनर्जी जो कि फीमेल है, ये जो शक्ति है, ये माँ की शक्ति है। इसीलिए मैंने कहा ना, आदि शक्ति, माँ की शक्ति आपके साथ जुड़कर आपके घर आ गई है, आपके जीवन में प्रवेश कर गई है, जो पहले बिल्कुल आपने नहीं सोचा था। एक अनजान जगह पर आप जाते हैं और आपके कदम किसी ऐसी भूमि पर पड़ी है, ऐसी जगह पर, ऐसे पवित्र स्थान पर। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके कदम पड़े हैं और तब ये एनर्जी आपके साथ हुई है। डिवाइन की बहुत सारी शक्तियाँ, यूनिवर्स की बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे आसपास होती है, बहुत सारे स्थानों में होती है, पेड़ों में होती है, बहुत सारी जगह में होती है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होती, वो हमारा साथ नहीं देती है जब तक हम उनको अट्रैक्ट नहीं करते या उनको अट्रैक्ट करने लायक कोई काम नहीं करते। शक्तियाँ हमारे साथ होती है, लेकिन हमारे साथ दुर्घटनाएं होती है, हमारे साथ गलत होता है, हमारे घर में चोरी होती है, हमारे घर में कुछ ऐसी हो जाती है चीज़ें जो शक्तियों के रहते नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है क्योंकि हम में इतनी शक्ति नहीं रहती कि इन शक्तियों का हम उपयोग कर सकें, ये शक्तियाँ हमारी ओर अट्रैक्ट हो सके। जब हम किसी का भला करते हैं, जब किसी के दुख को देखकर हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, जब किसी जानवर को, किसी पशु को, किसी पक्षी को आप तकलीफ में देखते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि उनका शरीर गंदा है, या मैं उसकी मदद करूं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाए, मेरे हाथ गंदे हो जाए, आप अगर इस तरह की भावना से परे बेधड़क आप उसकी मदद करने लगते हैं, उसे छुड़ाने लगते हैं, उसको गड्ढे से निकालने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कि किसी जीव की जान न चली जाए, तब जाकर उसकी आत्मा गुहार लगाती है डिवाइन से। तब जाकर आपको वो मिलता है जो आपके आसपास जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ मजबूत होती हैं, हमारे साथ खड़ी होती है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं होती। तब ये शक्ति हमारे जीवन से जुड़ जाती है, तब ये शक्ति हमारे जीवन से जुड़ जाती है। जरूरी नहीं है, इंसान शब्दों में बात करता है, इंसान के पास भाषा है, हमारी बात सुनता है, लेकिन जब हम किसी पशु की, पक्षी की मदद कर बैठते हैं, किसी छोटे से बच्चे की मदद कर बैठते हैं, कहीं वो बच्चा खतरे में ना पड़ जाए। कभी कभी कोई बच्चा बीच सड़क में चल रहा होता है, हमारी जान निकल जाती है उसे देखकर, और हम उसे जाकर किनारे करते हैं कि कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए किसी वाहन से। तब जाकर एक शक्ति हमसे जुड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आपके साथ। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक पवित्र स्थान में आपका जाना हुआ है। जरूरी नहीं वो कोई पूजा स्थल हो, जरूरी नहीं वो कोई मान्यता वाली जगह हो, जरूरी बिल्कुल नहीं वो कोई मंदिर हो। दिव्य स्थान कहीं भी हो सकता है, ये शक्तियाँ कहीं भी हो सकती है। कहाँ जाना हुआ है आपका अचानक से कि ये दिव्य शक्ति आपसे जुड़ गई है, ये दिव्य शक्ति आपसे जुड़ गई है और अब आपकी जीवन की यात्रा बदलने वाली है।
आपकी जीवन की यात्रा बदलने वाली है। आप चल रहे थे एक दिशा में, कठोर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन देखिए ये शक्ति कैसे अब आपके साथ संपर्क बना रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। 8 संख्या दिख रहा है, मतलब 8 तरह की परेशानियां जो आपके घर में थी, अब इन शक्तियों के आने से वो परेशानियां पूर्ण रूप से खत्म होने वाली है। 8 शक्तियों में बहुत सारे धन भी दिख रहे हैं मुझे, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी जो थी आपको, या हो सकता है आप पर कोई लोन हो, एक कर्ज हो जिसके कारण आप सोते नहीं हो चैन से, नींद नहीं आती हो सकता है कुछ बेचना चाहते हो आपकी पता नहीं है कभी बिकेगा या नहीं, मतलब धन से जुड़ी कोई उलझन हो, परिवार में कोई ऐसी कला हो, कोई ऐसी बात हो, कोई केस मुकदमा हो, कोई मामला हो, क्योंकि मुझे 8 प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि ये दिव्य शक्ति आदि भवानी की ही शक्ति हो सकती है जो 8 है, और हमें 8 प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला। यानी कि जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन की 8 समस्याएं दूर हो रही हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में माँ को धन्यवाद ज़रूर लिख सकते हैं, माँ को नमन ज़रूर लिख सकते हैं। आपके जीवन की 8 परेशानियों का एक साथ, मतलब एक तलवार भी दिख रहा है मुझको, जैसे कि कहते हैं ना तलवार से इन सारी परेशानियों को काट देना या भेद देना। मुझे यहाँ पर तलवार से परेशानियों को छल्ली करता हुआ नज़र आ रही है। एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है, बीच में आप है, चारों ओर से 8 तलवार है जो आपकी रक्षा कर रही है। मुसीबतों को, परेशानियों को अब आपके दायरे से बाहर किया जा रहा है। ये एक नई यात्रा हो सकती है जिसका संबंध अब आपसे जुड़ रहा है। यहाँ से एक सफ़र प्रारंभ हो रहा है आपके जीवन का। देखो एक चीज़ और यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। बहुत मैं पॉजिटिव बात बोलने जा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। हो सकता है जो भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं ये आपको रेजोनेट हो। यहाँ पर एक ये भी चीज़ हो सकती है ना कि किसी के घर में अचानक से ये जो दिव्य शक्ति है ये जन्म ले ले, किसी के घर में अचानक से। ये जो 2025 है इसमें कोई भी लेडी हो जो कंसीव कर ले, मतलब अचानक से एक खबर आएगी कि वो माँ बनने वाली है। मतलब आपके परिवार में, परिवार के बीच, आपके संबंधियों में कहीं से भी आपको तुरंत से सूचना आएगी कि कोई है जिसने कंसीव किया है, वो माँ बनने वाली है। यानी कि एक शक्ति जो आपके घर में, आपके खानदान में आपका डीएनए लेकर भी प्रवेश कर सकती है। क्योंकि पवित्र जब दिव्य जगह पर हमारे पैर पड़ते हैं और कोई शक्ति हमारे साथ चल पड़ती है तो वो जीवन भर हमारा साथ देना चाहती है। वो जब हमसे प्रसन्न होकर अपने कर्म के, अपनी वैल्यू समझिए, अगर आपसे प्रसन्न होकर आपके कर्म से आपने कुछ ऐसा कर दिया, गलती से कर दिया, अनजाने में कर दिया, जानबूझकर किया, लेकिन प्रसन्न होकर कोई दिव्य शक्ति चाहे तो आपके घर में जन्म तक ले लेती है। अनप्लान प्रेगनेंसी सुना होगा ना आप लोगों ने, कभी प्लान हमने नहीं किया, 2 बच्चे हमारे बड़े हो गए और अब अचानक से एक शिशु के आने की खबर हो जाती है और चलो मन बना लेते हैं सबको क्यों आने दो, ये भगवान की इच्छा है। हाँ, ये जो शब्द मुंह से निकलता है ना, ये भगवान की इच्छा है। सच में ये भगवान की इच्छा होती है। कभी कभी कोई दिव्य शक्ति हमारे घर में शिशु बनकर जन्म ले लेती है ताकि वो आए और हमें जीवन भर हमारा साथ दे, हमें सुख दे। और तब जब ऐसे बच्चे का जन्म होता है, कई बार आपने सुना होगा कि ये इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, इवन अपनी ज़िंदगी बहुत कष्ट से ये बिता रहा था और अचानक से इनके घर में इस बच्चे का जन्म हुआ या बच्ची का जन्म हुआ और इसके आते ही ये लोग बढ़ने लगे। और आज देखो महज 4 वर्ष में, 6 वर्ष में ये कहाँ से कहाँ चले गए। इस बच्चे का प्यार बहुत शुभ था, इस बच्चे का प्यार बहुत शुभ है, या इस कन्या का प्यार बहुत शुभ है जिसके जन्म से इसके पिता इतने बढ़ गए। ये चीज़ें आपने सुनी होंगी सोसाइटी में, परिवार में। ये होती है दिव्य शक्तियाँ जब हमारा साथ देने लगती है। दिव्य शक्तियों से जब हमारा संबंध जुड़ता है तो ये निर्भर करता है उन शक्तियों पर कि वो किस रूप में हमारे जीवन में आना चाहती है, कब तक के लिए आना चाहती है। कहीं वो शिशु बनकर हमारे घर में ना जन्म ले ले, कभी कभी हमारे घर में वो जन्म ले लेती हैं और हमें सुख मिलता है, हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पर 8 तलवारें दिख रही हैं, 8 तलवारें दिख रही हैं जिससे आपकी रक्षा होगी। कोई भी शत्रु हो, कोई भी आलोचक हो आपके, जिन्होंने प्लान किया हो आपको तबाह करने की, आपके सपनों को तोड़ने की,
कोई भी ऐसा शत्रु हो जिन्होंने प्लान किया हो आपको जेल भेजने की, आपको कंगाल करने की, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उनकी उल्टी गिनती इसलिए भी शुरू होने वाली है, एक तो आपके साथ परमात्मा का आशीर्वाद है, एक तो डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ है, लेकिन ये जो एक दिव्य शक्ति आपके जीवन से अब जुड़ गई है, ये 8 तरह से आपकी रक्षा कर रही है। ये आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियों से आपकी रक्षा कर रही है। इन्होंने बीच में आपको बिठाया है, 8 तलवारें घेरी हैं चारों ओर से, और इनकी जो तलवार है ना, उसको काट कर कोई भेद कर अंदर नहीं आ सकता है। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई लोन है, बहुत पुराना कर्ज है जिससे आप मुक्त होना चाहते थे, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती थी, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई किसी का विवाह नहीं हो रहा है, संबंध आगे नहीं बढ़ रहा है और परेशानी की वजह बनी हुई है, आप सो नहीं पाते हो, दिन रात आप सोच रहे हो, तो हो सकता है सडन उनका विवाह तय हो जाए और उनकी शादी हो जाए। आपके घर में अगर संतान का जन्म नहीं हो रहा, किसी का विवाह हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया है और उनको संतान नहीं है और आपको दिन रात यही चिंता सता रही है, तो हो सकता है कि ये दिव्य शक्ति अब आपके घर में संतान बनकर जन्म ले। परमात्मा किस तरह से भेजते हैं हमारे जीवन को, शक्तियाँ किस तरह से प्रवेश करती है हमारे जीवन में, ये हमारी सोच के परे होता है। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से डिवाइन की शक्तियाँ शुरू होती है, वहाँ से परमपिता परमेश्वर की कृपा शुरू होती है। मनुष्य की समझ के बहुत बाहर, अकल्पनीय, अविश्वसनीय होती है ये शक्तियाँ। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ एक पवित्र स्थान पर आपके पैर पड़े, एक पवित्र स्थान पर आपके कुआं दिख रहा है। ओके, मैं ध्यान लगा रही हूँ, कुछ चीज़ें और मुझे दिख रही हैं। कुआं दिखा है मुझे, एक कुआं दिखा है मुझे। वाव, कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है। ओ गॉड, ये कहीं गांव तो नहीं है। एक कुआं मुझे दिख रहा है, फिलहाल कुछ और नहीं दिख रहा है। इस दिव्य शक्ति का संबंध कुएं से भी है। क्या आपका जाना किसी ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ एक कुआं था? कुआं, बाल्टी और रस्सी जो होती है कुएं में, जनरली हमने गाँव में देखा होगा ना, या किसी मंदिर में भी होता है, कुआं होता है, एक रस्सी बाल्टी होती है। आपके पैर यहाँ भी पड़े हैं, आपके पैर यहाँ भी पड़े हैं। हो सकता है जल के माध्यम से, ये जल आपने अपने ऊपर छीटा हो, या किसी और ने आपके ऊपर कोई ऐसा जल छीटा हो, ये हो सकता है। या जल ऐसा कहीं बिखरा हुआ हो जिस पर आपने पैर रख दिए। ये दिव्य शक्ति कब से इंतजार में थी कि कोई पुण्य आत्मा आए, किसी ने अच्छा कर्म किया हो जिसको फल की ज़रूरत हो, परमात्मा ने जिनके लिए सुख लिखा हो, परमात्मा ने जिनके लिए फल लिखा हो, ये शक्ति उनके साथ जुड़ जाए। और आपके पैर पड़े हैं, आपके पैर एक ऐसी भूमि पर पड़ी हैं जो पवित्र है। वहाँ कुआं है, जल है, एक छोटी बाल्टी है, रस्सी दिख रही है मुझे। आपके पैर यहाँ पड़े हैं, जिसके कारण ये दिव्य शक्ति अब आपसे जुड़ गई है। ये जुड़ गई है तो अब जो चीज़ें आपसे पहले जुड़ी हुई थी, यानी कि शत्रु, आलोचक, समस्याएं, लोन, कर्जा, शादी ना होना, संबंध आगे ना बढ़ना, बच्चे का ना होना, घर में कलह, प्रॉपर्टी का कोई मामला, इस तरह की जो भी चीज़ें जो आपसे नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई थी, इन शक्तियों के जुड़ने से उसको स्वतः ही हटना पड़ेगा। उसको स्वतः हटना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। अगर नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पहले से थी, अगर अब ये शक्ति आपके जीवन में आ रही है तो उनको हटना पड़ेगा, वो अब स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा ना, 8 तलवारें दिख रही हैं मुझे। ये दिव्य शक्ति हो सकती है, माँ के 8 रूप हो सकते हैं, 8 हाथ हो सकते हैं, क्योंकि 8 तलवारें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं जो एक एक करके आपके जीवन की नकारात्मक चीज़ों को रिमूव करने वाली है, गलत चीज़ों को आपके जीवन से हटाने वाली है। ऐसे बरसती है ऊर्जा, ऐसे मिलता है कर्मों का फल। कहते हैं ना, आँख बंद करके अच्छे कर्म करो, आँख बंद करके अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब फल मिलने लगेगा तो फिर आपको सोचना नहीं है, आपको काउंट नहीं करना है। ऐसे मिलते हैं फल, ऐसे मिलते हैं अच्छे कर्मों का फल। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ आपको मिल रहा है फल। ये आपके ही किसी अच्छे कर्म का फल होगा, ये आपके ही किसी अच्छे कर्म का फल है, ये किसी और के किए का फल नहीं है। एक पुण्य धरती पर पैर रखना, शक्तियों का अचानक से आपसे जुड़ जाना भी, ये आपके ही अच्छे कर्मों का फल है। घर बैठे बैठे बिल्कुल कोई काम नहीं हो जाता है, घर बैठे अचानक से कोई तोहफा नहीं मिलता है परमात्मा का। ये आपके कर्म होते हैं, ये बीज जो आपने बोए, अब जाकर उसका फल आपको मिल रहा है। एक दिव्य शक्ति ऐसे जुड़ रही है आपसे। मुझे जल नज़र आ रहा है, यहाँ बार बार पानी नज़र आ रही है। शायद ये इसी कुएं का पानी है, या तो कुएं के आसपास भी और जल है कहीं।
और कुछ माध्यम है, नदी है, तालाब है, पोखर है, कुछ तो है ऐसा। जल दिख रहा है, जल की खलखलाहट सुनाई दे रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका जाना किस स्थान पर हुआ था, जो पवित्र भी था, जहाँ जल है, जहाँ एक कुआं भी है। क्या आपने यहाँ क्या किया, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपका संबंध किसी ऐसे जगह से है जहाँ से ये शक्ति आपसे जुड़ चुकी है, या आप ऐसी जगह को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप ऐसी चीज़ों को इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या है इसका संबंध आपसे? क्योंकि पर्टिकुलर मैं यहाँ एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ चैनलिंग कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त मुझे जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपका संबंध कहाँ से, मुझे ज़रूर लिखिए। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। जवाब देने का टाइम नहीं मिल पाता है इतना सारा, लेकिन हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ मैं। जो लिखते हैं मुझे कि मैं जयपुर से हूँ, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मुझे एक एक कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। आप ज़रूर बताइए कि आपका क्या संबंध है इस शक्ति से, इस जगह से जो यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है मुझे। सडन जो बदलाव होता है ना जीवन में, अचानक से धन की प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा मिलना। सुना होगा ना आपने, इनके घर में गरीबी है, बिल्कुल भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने बहुत कष्ट से अपने लड़के को पढ़ाया, और अब देखो इनका लड़का अचानक से रैंक करता है, अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, किसी बड़ी परीक्षा को पास करके रैंक ले आता है, और बस परिवार में एक दिया जलता है और ख़ानदान रोशन हो जाता है। ये होती है शक्तियाँ। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ, अचानक से हो सकता है शिशु बनकर ये शक्ति आपके घर में जन्म ले ले। हो सकता है अचानक से आपके घर का कोई बच्चा जैसे चिराग जलता है ना, वैसे रोशन कर दे परिवार को। ये शक्ति अगर जुड़ गई आपके घर से, आप इस शक्ति को नमन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके घर के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे जुड़ सकती है, क्योंकि आपके घर को रोशन करना है इसे। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाना है। अचानक से धन की प्राप्ति होती है ना, अचानक से कोई बहू आई हमारे घर, शादी करके कोई लड़की आई, कहते हैं इसके कदम इतने शुभ थे, ये मानो साक्षात लक्ष्मी आई है। वो लड़की सामान्य सी लड़की है, लेकिन ये जो दिव्य शक्ति है, आपकी जो कमाई है, आपकी मेहनत का जो फल है, आपके संघर्ष का जो फल है, ये जो दिव्य शक्ति है, वो उस कन्या के चरण के माध्यम से आपके घर में आ गई है। इसीलिए ये इतना शुभ हुआ है, इतना चमत्कार। बहुत सारा धन अचानक से मिल जाना, मान सम्मान प्रतिष्ठा में अचानक से वृद्धि, ये होती है शक्तियों का चमत्कार। जब शक्तियाँ हमारे जीवन से जुड़ती है तो ऐसे अद्भुत दृश्य हमें हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। ऐसी चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ कि हमें समझ में नहीं आता, इनकी दिव्यता हमारी आँखों में नहीं समाती है। आपका किसी पवित्र स्थान पर जाना, अचानक से इस शक्ति का आपके जीवन से जुड़ना, जल के माध्यम से एक शांति, एक ठंडक, हवा, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि ये शक्ति अब आपके घर में प्रवेश कर रही है। शिशु बनकर आ सकते हैं आपके घर में, नई विवाह होकर कोई कन्या आ सकती है, और बिल्कुल अचानक से बहुत शुभ होना, अचानक से प्रतिष्ठा में वृद्धि, अचानक से नौकरी लग जाना, किसी का अपलिफ्ट होना जीवन में, अचानक से कुछ ऐसा कि एहसास हो कि ये साधारण सी चीज़ नहीं है, ये हमारी मेहनत नहीं है। जब एहसास हो ऐसी कि हमारी सफलता केवल हमारी शुद्ध मेहनत नहीं है, ये एक शक्ति भी है जो हमारे साथ चल रही है। ये डिवाइन पावर होती है, ये डिवाइन की ऊर्जाएं होती है जो जुड़ जाती है जीवन से तो किस्मत बदल कर रख देती है, भाग्य बदल देती है। कुछ ऐसी ही शक्ति आज आपसे भी जुड़ रही है, आपसे भी संपर्क करना चाह रही है। आप इन शक्तियों को नमन ज़रूर करें, रिसीव ज़रूर करें इस ऊर्जा को। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, अच्छे कर्म करते रहिए। ये शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं। ये कब हमारा जीवन बदल देगी, कब हमारा किस क्षण भाग्य बदल देगी, ये हम सोच भी नहीं सकते, और चमत्कार हो जाता है हमारे जीवन में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।